पार्टी, अमान पार्टी, अमान पार्टी, हमारा निशान, हमारा निशान, हमारा निशान। शुक्रिया। अमान पार्टी, अमान पार्टी, अमान पार्टी, हमारा निशान, हमारा निशान, हमारा निशान। अजीब रहमान साहब, अजीब रहमान साहब, अजीब रहमान साहब, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगीना के उम्मीदवार जनाब शेख हजीबुर रहमान साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिजनौर के सदर जनाब हाफिज अब्दुल सलाम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मगरबी उत्तर प्रदेश जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब, जनाब कारी अब्दुल करीम साहब विधानसभा अध्यक्ष, जनाब पन्नू भाई, मौलाना मुफ्ती रियाज कासमी साहब, जनाब आमिर कुरैशी साहब, जनाब मुबीन अंसारी साहब, जनाब शमसुल इस्लाम साहब, जनाब मोहम्मद आबिद साहब, पीस पार्टी के सदर मेरे बड़े भाई जनाब इफ्तिखार जैदी साहब, इंडियन बहुजन समाज पार्टी के कौमी सदर जनाब सईद अंसारी साहब, नगीना के तंजीमी सेक्रेटरी जनाब बुरहान साहब और वार्ड नंबर 2 से हमारी प्रत्याशी जनाब मोहतरमा हिना मुमताज़ पत्नी मेहर आलम, नईम कुरैशी साहब वार्ड नंबर 19 से, जनाब आबिद साहब वार्ड नंबर 15 से, जनाब मोहतरमा अंजुम निशा पत्नी रईस अहमद वार्ड नंबर 11 से, यहाँ पर बैठे तमाम नगीना के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आज मैं आपके दरमियान में, चूंकि ये इंतखाबी मुहिम चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दिया के इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवार को खड़ा किए। 2017 का इलेक्शन भी हम लड़े थे, 2022 का इलेक्शन भी हम लड़े थे। जनाब इफ्तिखार साहब 2022 के इलेक्शन में नगीना से हमारे विधानसभा के उम्मीदवार इनकी पत्नी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मोहब्बतों से नवाजा, समाजवादी पार्टी के बारे में एक अफवाह फैलाई गई थी उस वक्त कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा रही है, तो आपने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया
लेकिन ऐसे हालात में भी 10,000 से ज्यादा वोट अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया तो यकीनन आपने अपने इत्तेहाद का सबूत दिया और जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया। मैं आप तमाम का ममनून मशकूर हूं। हम 2022 का इलेक्शन हारे, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि मजलिस वापस हैदराबाद चली जाएगी। हम यकीनन कुछ वक्त के लिए थोड़ा हम मायूस हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसलों में कमी नहीं आई। फिर हमें बाद में एहसास हुआ कि बंदा कभी भी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होता। 2022 इलेक्शन खत्म हुआ, हम लोग वापस दोबारा मैदान अमल में हैं और हम आपके दरमियान में हैं। हमारा काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम आपके दरमियान में पहुंचाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिलों को मोड़ेगा, ये काम हमारा नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, अपना नेता नहीं, उस समाज की कोई आवाज नहीं होती। जमहूरियत में जिस समाज ने अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, उस समाज को इंसाफ मिला। जिस समाज ने अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, जमहूरियत में उस समाज को इंसाफ नहीं मिला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम आपके दरमियान में यही पैगाम लेकर के आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालात किसी से छुपे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी किसी समाज के साथ हो रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बसने वाले अक़लियत समाज के साथ हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हर समाज तो आगे बढ़ गया, लेकिन क्या कभी ने पलट करके या कभी आपने अपने समाज की तरफ देखा जिसके बारे में रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, गोपाल कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा कि अक़लियत में जो मुसलमान है वो मुसलमान दलितों से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप हमें बताएं कि इस देश की जंग आजादी के लिए क्या हमने अपनी कुर्बानियां नहीं पेश की थी? क्या हम मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया था? क्या हमारे उलमाए इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया था? क्या रेशमी रूमाल की तहरीक हमने नहीं चलाई थी? क्या इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे तो उस वक्त हिंदू और मुसलमान की बात नहीं थी? उस वक्त एक तरफ अंग्रेज तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने वो कौन सी गलती की है कि हर समाज तो आगे चला गया, लेकिन एक समाज जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है, वो पिछड़ता चला गया, पिछड़ता चला गया, पिछड़ता चला गया। हर किसी ने हमारा वोट लिया। लोगों ने कहा संघ परिवार मजबूत होगा, सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। हमने संघ परिवार का साथ नहीं दिया, हमने सेकुलर ताकतों का साथ दिया। हमारे बड़ों ने कहा कि तुम्हारा अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हमने लब्बैक कहा। हमने सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, समाजवादी को अपनी पार्टी माना, बहुजन समाज को अपनी पार्टी माना। हमने कभी बीजेपी को अपनी पार्टी नहीं माना, न हमने कभी बीजेपी को वोट डाला। लेकिन इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली सेकुलर पार्टियों से मेरा सवाल है, 60 साल से ज्यादा इस देश के अंदर हुकूमत
कांग्रेस पार्टी ने किया। इस प्रदेश के अंदर 4 मर्तबा सेकुलर पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इस प्रदेश के अंदर 4 मर्तबा बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों के हालात में कोई तब्दीली आई? नहीं आई। जब जब इलेक्शन आया, हमसे एक ही बात कही गई कि ऐ लोगों, ऐ अक़लियती मुसलमानों, तुम हमें वोट दो और हम बीजेपी को हराएंगे। हमने भी एक काम किया, हमने कभी कंडीशन पर वोट नहीं डाला। हर समाज कंडीशन पर वोट डालता है। हर समाज वोट डालने से पहले ये पूछता है कि विधायक जी, हम तुमको विधायक बनाएंगे तो हमारे इलाके के लिए क्या करोगे? हर समाज ये पूछता है कि विधायक जी, हम तुमको विधायक बनाएंगे तो तुम हमारे इलाकों में स्कूल खोलोगे कि नहीं खोलोगे? क्या तुम हमारी लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? क्या तुम विधानसभा में जाकर के हमारे लिए, हमारे इलाकों के लिए विकास की बात करोगे कि नहीं करोगे? हमने कभी ये सवाल नहीं किया। हमने तो सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम बीजेपी को हरा लोगे? और जब हम वोट डालते हैं सेकुलर पार्टियों को, बीजेपी हार जाती है, तो हमसे यही कहा जाता है कि तुमने तो हमसे स्कूल के लिए नहीं कहा था, तुमने तो हमसे ये नहीं कहा था कि हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुले, अच्छे अस्पताल खुले, हमारे बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज खुले, हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम हो। तुमने तो हमसे सिर्फ यही कहा था कि क्या आप बीजेपी को हरा लोगे? तो हमने बीजेपी को हरा लिया, हमने तुम्हारे वादे को पूरा कर दिया, अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम कब तक ये करते रहेंगे? हम कब तक ये करते रहेंगे? बीजेपी इक़्तिदार में आती है तब भी जुल्म हमारे ऊपर, समाजवादी इक़्तिदार में आती है तब भी जुल्म हमारे ऊपर। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में हम और आप दीवाने हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे आपके साथ आज जो कुछ हो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 183 इनकाउंटर हुए बीजेपी की हुकूमत में, जिसमें 53 इनकाउंटर मुसलमानों के हुए। हमारी 20% आबादी और 30% से ज्यादा इनकाउंटर हमारा होता है। आज बीजेपी मुसलमानों की बात करती है, आज बीजेपी कहती है कि हम पसमानदा मुसलमानों को ऊपर लाना चाहते हैं। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू कर दीजिए और मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दे दीजिए। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम पसमानदा मुसलमानों को ऊपर लाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह जाकर के तेलंगाना में 3 दिन पहले तकरीर करते हैं कि अगर तेलंगाना में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है, पसमानदा मुसलमानों का वो रिजर्वेशन हम देना बंद कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये धोखा आपके हमारे साथ हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये धोखा हमारे साथ हो रहा है। आप इस बात को समझो। अगर आप ये समझ रहे हो कि किसी निर्दल प्रत्याशी को जिता करके आपके हालात में तब्दीली आ जाएगी, तो कभी नहीं आएगी। जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं। किसी समाज की पहचान अगर किसी से होती है तो उसके परचम से होती है, उसके नेता से होती है, उसके सियासी प्लेटफॉर्म से होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी प्रदेश के अंदर, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी प्रदेश के अंदर आपको याद होगा, इस प्रदेश में बसने वाला हमारा दलित समाज जो पिछड़ा था,
जिनके बच्चों को इंसान नहीं समझा जाता था, जिनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, जिनके लोगों को ठाकुर और ब्राह्मण अपने दरवाजे पर चप्पल पहनकर नहीं आने देते थे, उनको अपने दरवाजों पर नहीं बैठने देते थे, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनके लोगों के साथ नाइंसाफियां होती थी, उनके इंसाफ नहीं मिलता था, उनके लोगों की बच्चियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, उन्हें इंसाफ कैसे मिला? कैसे मिला? क्या उन्होंने निर्दलों का साथ दिया तो इंसाफ मिला? क्या उन्होंने उनका साथ दिया इंसाफ मिला? जिनका कोई दल नहीं था, उन्होंने कांग्रेस को वोट डाला, वोट डाला, वोट डाला, लेकिन उनके हालात बद से बदतर होते चले गए। लेकिन उनका एक नेता जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश आया, जाकर के जाटो समाज की बस्तियों में कहा, है मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो उसके लिए तुम्हें अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का। जब काशीराम ने कहा, है मेरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरियों में हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें ना लूटी जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल खुले, अगर तुम ये चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया और कहा, ये कौन है जो पंजाब से आया है? काशीराम 11% जाटो समाज को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लेकिन काशीराम का वो समाज जो नौजवान था, जो बुढ़े थे, वो तो कहां थे? कांग्रेसी थे। लेकिन जो नौजवान था वो खड़ा हुआ और कहा, मान्यवर काशीराम, हम आपके साथ हैं। हमारे बाप ने गुलामी की, कांग्रेस पार्टी की, हमने अपने सरों पर दूसरे के घरों की गंदगियों को फेंका है, हमने मरे हुए जानवर की चमड़ी को छील करके हमने उसके गोश्त को खाया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी एसपी बने, डीएसपी बने, डीएम बने, मुख्यमंत्री बने। खड़ा हुआ और उसने कहा, पिताजी, आपने तो गुलामी की, दूसरे लोगों की हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। दुनिया ने देखा, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, काशीराम ने कहा था, जब ये सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लोगे, इसी चाबी से अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोलोगे तुम। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन वो 11% नौजवान इकट्ठा हुआ, जाटो समाज, और उसने अगर मगर लेकिन नहीं। हमारे यहां तो मैंने सुना कि हमारे नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को पैसे देकर के खरीद लिया गया। अरे ठिकने वाले बेजमीरों, 1500 लाख रुपए में बिकने वालों, तुम वही लोग हो जिसने जंग करबला में इमाम हुसैन को धोखा दिया था। तुम यजीद के कबीले के लोग हो और तुमने धोखा दिया है, और तुमने हमको नहीं, तुमने अपने आप को धोखा दिया है।
और बहुत अच्छा हुआ अजीम भाई, अजीम भाई, अजीम भाई बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मुनाफिक वक्त से पहले मालूम हो गया, वरना आखिर वक्त में मुनाफिक अगर मुनाफिकत करता तो उसका नुकसान ज्यादा होता। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका ने सहाबा इकराम से कहा है, सहाबा अपनी सफों से मुनाफिकीन कर निकाल के बाहर कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। लेके आ गए, लेकर के आ गए। वालिद साहब जिंदा थे, वालिद साहब जिंदा थे। अजीम भाई ने कांधे में कांधा मिला करके लाइट नहीं रही तो जनरेटर से लाइट देने का काम किया। और तुमने क्या किया? और तुमने क्या किया? वालिद साहब गुजर गए, अरे चाचा थे तो चाचा बाप की जगह थे, एहतराम करते, इज्जत करते, और नहीं तो तुमने कब्रिस्तान दे दी पुलिस वालों को, पुलिस चौकी बना लो, ये काम तुमने किया। और आज आवाम के बीच में खड़े होकर के आंसू बहा रहे हो। तुम अपनी मां के नाम पर नगीना की आवाम को धोखा दे रहे हो। हम उस बेवा मां की इज्जत करते हैं। मुझे मालूम है तुम अपने मां के नाम पर, तुम अपने बाप के जायज पैसे को नाजायज तरीके से आवाम में बांट रहे हो। लेकिन ये सोच लेना, पैसे पर बिकने वाला कभी उसका भी नहीं होता जिससे वो पैसे लेता है। कल किसी ने 1 लाख दिया तो आज किसी ने 2 लाख, तो वो उधर आ जाएगा, क्योंकि मुनाफिकों का कोई खेमा नहीं होता। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाली 4 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। हमारा काम वोट डालना। हमारी आवाज कौन उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा अगर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नाम बता दो जो दबे कुचले मजलूमों की आवाज टेलीविजन से लेकर, रोड से लेकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाता है, उसके अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हो रही है। और ये जो इलेक्शन है ना, ये महज एक वोट नहीं है। जमहूरियत में ये वोट तुम्हारा हथियार है। क्या है? और इसी हथियार से तुम जिसको चाहोगे तख्त पर बैठाओगे और जिसको चाहोगे तख्त पर लिटा दोगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप इंसाफ चाहते हो तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बिकाऊ माल जो भी है, मैं उनसे कहूंगा कि अभी भी जाके बिक जाओ, बिक जाओ। हमें वो हजारों का, वो हजार का मुनाफिकीन का लश्कर नहीं चाहिए। हमें 313 जैसे मर्द मुजाहिद चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने बात तो बहुत करना चाहता था, लेकिन अल्लाह की रहमत भी जोश में है। और इंशाअल्लाह ताला ये रहमत इस बात की गवाह बनेगी कि 13 तारीख को
जब रिजल्ट आएगा तो कमजोर ताकतवर पर फौकियत हासिल करेगा इंशाअल्लाह। हम कमजोर हैं लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर जो ईमान दिया है ना वो मजबूत है, ये टिकाऊ है और बिकाऊ भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अजीम भाई का चुनाव निशान क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव निशान क्या है? और वो पतंग किस नंबर पर आए? तो आप वोट डालेंगे ना इंशाअल्लाह? ये आप भी तो उधर नहीं चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना? आधी रोटी खाएंगे, अजीम भाई को जिताएंगे ना इंशाअल्लाह। तो 4 तारीख को नगीना की हवाओं में, फिजाओं में पतंग पतंग पतंग। और हमारे देखिए, सुनिए भाई सुनिए, अब तो अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं है, फिर भी हमारे भाई लोग यहाँ नहीं तो सुन रहे हैं हर जगह से। और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम पूरे नगीना में जाएगा कि जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई। अच्छा आप मुझे बताओ, बगैर सरबराह के कोई फौज होती है? नहीं होती ना। हमारा सरबराह कौन है? उससे ताकतवर कोई और है? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उससे काबिल कोई है? नहीं है ना। बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड इस मर्तबा किसको मिला? सांसद रत्न कौन बना? अरे 543 में सबसे काबिल कौन? तो हम उस काबिल इंसान के साथ हैं, रहेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए हिना मुमताज वार्ड नंबर 2, आप वोट करेंगे ना इंशाअल्लाह। नईम कुरैशी वार्ड नंबर 19 करेंगे इंशाअल्लाह। जहां जहां भी पार्टी के हमारे पार्षद हैं, आप आंख बंद करके पतंग वोट डालेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।